हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लाप्लास ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी। मल्टीप्लिकेशन बाय टी रादर टी टू द पावर n। तो पहला स्टेप वही है, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ पी हो जाए, देन लाप्लास ऑफ इसमें एफ टी में अगर टी टू द पावर एन से और मल्टीप्लाई कर दे तो उसका लाप्लास क्या होगा। ये बातें डायरेक्ट नहीं आप ला सकते, पहले ये स्टेप आपको लाना समझना पड़ेगा, तब ये स्टेप आ सकता है। ये ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है पहला भी। फिर हम -1 टू द पावर n और डी nth डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, एफ पी मीन्स ये जो आपका पहला स्टेप में आया है। तो तभी तो मैं आपसे अभी भी कहा था कि ये पहला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीप्लीकेशन बाय टी। सेकंड, लाप्लास ऑफ डिवीजन बाय टी भी समझ लें। लाप्लास ऑफ डिवीजन बाय टी, डिवीजन बाय टी ये क्या होता है जी? ये फिर वही इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ पी, ये इंपॉर्टेंट है। देन लाप्लास ऑफ यहां पर एफ टी बाय टी, यहां टी की पावर एन से एक स्टेप में नहीं कर सकते, 1 बाय 1 एक ही पावर से होगा एक स्टेप, इज इक्वल्स टू P टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अब कहोगे ये तो ये एफ एक्स कहां से आया, स्मॉल एफ, ये एफ पी यहां से आया। केवल मैं P को x से रिप्लेस किया है, बिकॉज लिमिट रखने के बाद x को P से रिप्लेस करेंगे। प्रोवाइडेड, इसमें कंडीशन भी है, प्रोवाइडेड लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ टी अपॉन टी एग्जिस्ट करता हो, ये एक इसमें कंडीशन है। नंबर 3, लाप्लास ऑफ मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव यूज होता है, लाप्लास ऑफ डिवीजन में इंटीग्रल यूज होता है। देयरफॉर लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव भी पढ़ लेते हैं जी। लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट है जी इफ वही एल ऑफ एफ टी, पहली स्टेटमेंट तो आपको ये लेना ही पड़ेगा, इज इक्वल्स टू एफ पी हो। देन लाप्लास ऑफ एफ डैश मीन्स डी एफ डैश का मतलब एफ टी का विद रेस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जी आपका पी एल ऑफ एफ टी मीन्स एफ पी कह सकते हो, एल ऑफ एफ टी इसलिए ले रहा हूं कि ये आपका यूज होगा माइनस एफ जीरो कैपिटल एफ। देखें यहां पर ये एफ जीरो क्या है, कैपिटल एफ है जी। कभी आप इसको और देखें, कैपिटल एफ है। डबल डैश करेंगे तो आप डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका चलेगा ऐसे, एफ डैश टी पी स्क्वायर एल ऑफ एफ टी माइनस के पी एफ जीरो और माइनस एफ डैश मीन्स 0। तो ये आप ध्यान रखें। और इसी तरह से आप एफ एन टी की वैल्यू ला सकते हो। अब नेक्स्ट आएगा जी आपका एफ एन टी, बताएं एफ एन टी कितना होगा। सिमिलरली आप लाप्लास ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ t फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे,
यहाँ n टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो p की पावर n एलोपेप्टी माइनस p की पावर n माइनस 1 F0 से स्टार्ट करें, माइनस p की पावर n माइनस 1 2 एक कम कर दें F-0 और माइनस डॉट 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 माइनस लास्ट में Fn माइनस 1 0, ये आप लास्ट करें। तो ये आपका फाइनल फॉर्मेट होगा लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी। अब एक बचता है लाप्लास फोर्थ, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल। फिर इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी हो, देन लाप्लास ऑफ इंटीग्रल मीन्स समझ सकते हैं 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, जो इसका लाप्लास आपको मालूम है, उसका इंटीग्रल का लाप्लास क्या होगा, एफ पी बाई पी डिवाइड कर दें, ये है आपका लाप्लास ऑफ इंटीग्रल। तो आपके पास लाप्लास ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, ये 4 फॉर्मूले और हो गए। इन पर अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम देखें कि अगर आपको लाप्लास निकालना है, फाइंड लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में एक्सपोनेंशियल सर्च करते थे, दो की प्रोडक्ट में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। यहां पर टी की पावर एन करेंगे, टी की पावर एन का लाने का काम लाप्लास ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन करेगा। जो टी की पावर एन टाइप फंक्शन से दूसरा बचा उसको उससे मैं यहां पर फिर बताता हूं कि इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी हो, देन लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी माइनस 1 की पावर एन nth डेरिवेटिव ऑफ पी एन ऑफ एफ पी, ये फार्मूला है। एन कहां से आया, टी की पावर एन से। तो यहां पर देख सकते हैं आप, टी को छोड़ करके एफ टी का लाप्लास मुझे मालूम होने चाहिए। लेट कर लें इसके सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन लेट एफ टी इज इक्वल टू, ये लाप्लास ऑफ एफ टी थोड़ा आएगा, लेट एफ टी इज इक्वल टू cos ए टी। तो लाप्लास फाइंड आउट करें इसका, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ cos ए टी, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एफ पी का रोल करेगा जी, एफ पी मान लें इसको। देन लाप्लास ऑफ टी की पावर एन मीन्स बाय एन यहाँ 1 है, cos ए टी, और इसको इससे पहले लिखना पड़ेगा, देन बाई लाप्लास ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन, टी cos ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो गई, माइनस 1 की पावर 1 और d बाई डी पी, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो माइनस ये आप इसका डिफरेंशियल आप जानते हो कैसे करोगे, कोसेंट रूल से कर लो। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, p का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू p1 इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, माइनस p एज इट इज, और p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटू 2p। तो ये हो जाएगा, माइनस साइन करेंगे तो 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर बना जी इसका।
तो देख सकते हैं, बड़ा आसान है पहचानना भी कि जब भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट में t की पावर n टाइप आपको दिखाई दे तो उसको हटा करके जो बचा उसका लाप्लास हमें निकालना पड़ेगा, बाय फार्मूला, बाय टेबल या बाय शिफ्टिंग थ्योरम, जैसे भी। उसके बाद t की पावर n को उसमें प्रोडक्ट करने का काम मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n से हो जाएगा। तो